हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोकोनट आईएएस एंड ये अपनी सीरीज है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अफेयर्स। इसमें आज की न्यूज़ है सेल ऑफ इलीगल एचटीबीटी कॉटन सीड्स डबल्स। जो एचटीबीटी कॉटन सीड्स हैं उनकी सेल डबल हो गई है। तो इसी से रिलेटेड है कि इंडस्ट्री लॉबीज डिमांड एक्शन अगेंस्ट ऑफेंडर्स। जो इंडस्ट्री लॉबी है उन्होंने बोला है कि जो भी ऐसे ऑफेंडर्स हैं उनके अगेंस्ट भाई कोई एक्शन लिया जाए। तो पहले हम देखते हैं कि एचटीबीटी है क्या। तो एचटीबीटी अलग है और बीटी कॉटन अलग है। पहले आई थी बीटी कॉटन, है ना, जो इंडिया में अलाउ है। तो ये बीटी कॉटन क्या है? ये ओनली ट्रांसजेनिक क्रॉप दैट इज अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन, है ना। यही एक ऐसी क्रॉप है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है और जिसको अलाउ किया गया है कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए, और किसी को अलाउ नहीं है अभी, सिर्फ कॉटन को ही अलाउ है, बीटी कॉटन को ही। तो ये बीटी कॉटन क्या है? ये जेनेटिकली मॉडिफाइड टू प्रोड्यूस एन इंसेक्टिसाइड टू कॉम्बैट द कॉटन बोलवॉर्म दैट इज ए कॉमन पेस्ट, है ना। तो पहले जो ये कॉटन होती थी इसमें एक कॉटन बोलवॉर्म करके, मतलब ये पेस्ट लगता था, है ना, एक कीड़ा लगता था, मतलब कॉटन बोलवॉर्म इसका नाम था। तो उसी को कॉम्बैट करने के लिए हमने इसको मॉडिफाई किया और ये बीटी कॉटन बनाया। अब ये कॉटन बोलवॉर्म से फाइट कर लेती है ना, ये नहीं लगता। दूसरा, अभी एच टी बी टी का क्या है? एच टी बी टी को मतलब ये बी टी थी, इसको फिर से मॉडिफाई किया गया और इसे एच टी बी टी बनाया गया। ये एच टी बी टी है, ये प्लांट रेजिस्टेंट टू हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट बट नॉट अप्रूव्ड बाई रेगुलेशन, है ना। तो ये लेकिन इसको अलाउ नहीं किया एच टी बी टी कॉटन को। और लेकिन है क्या, ये इसमें ये होता है, जो प्लांट होता है ना उसको, मतलब जो एक हर्बिसाइड छिड़का जाता है, मतलब ग्लाइफोसेट करके, मतलब फसल खड़ी है उसमें बहुत सारे जो हर्ब्स उग जाते हैं ना, घास फूस उग जाता है, उनको मारने के लिए ग्लाइफोसेट नाम का हर्बिसाइड है, जिसको ऊपर से छिड़केंगे, छिड़काव करेंगे ऊपर से, तो प्लांट को कोई इफेक्ट नहीं पहुंचेगा और बाकी जो हर्ब्स होते हैं वो मर जाते हैं, है ना। और प्लांट जो कॉटन का प्लांट होता है वो वैसे का वैसे रहता है, वो प्लांट रेजिस्टेंस है। तो ये जो उसमें मॉडिफाइड किया गया एच टी बी टी कॉटन में अभी ग्लाइफोसेट हर्बिसाइड से, तो ये अलग चीज है जिसको अप्रूव नहीं किया गया। सिर्फ बीटी कॉटन जो कॉटन बोलवॉर्म के लिए था, कॉमन पेस्ट को अगेंस्ट जो मॉडिफिकेशन हुआ था, वो तो अलाउ है। बट ये हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट वाला जो था एच टी बी टी, है ना, एच टी मतलब हर्बिसाइड टॉलरेंट बीटी कॉटन, इसको अलाउ नहीं किया गया है अभी। क्यों नहीं किया गया? मतलब एक तो जो ग्लाइफोसेट है ना, दैट कैन हैव ए कार्सिनोजेनिक इफेक्ट, है ना। मतलब लोगों को है अभी कि जो ग्लाइफोसेट है उसमें कार्सिनोजेनिक इफेक्ट है, मतलब कैंसर काजिंग है, मतलब कैंसर हो सकता है इससे बहुत ज़्यादा। ओके, तो इसलिए इसको अलाउ नहीं किया गया है शायद, मतलब। एंड कैन स्प्रेड हेर्बिसाइड रेजिस्टेंस टू नियर बाई प्लांट्स थ्रू पॉलिनेशन। और ये भी रीजन हो सकता है कि जो हेर्बिसाइड रेजिस्टेंस इसमें है वो दूसरे जो प्लांट्स हैं पॉलिनेशन के थ्रू वहां पर पहुंच जाएगा, और फिर इस वजह से सुपर वीड्स क्रिएट हो सकते हैं दूसरे, है ना। जैसे मतलब उन वीड्स को तो हमने मार दिया ग्लाइफोसेट से, लेकिन उनमें इवोल्यूशन होके दूसरे वीड्स में और सुपर वीड्स बन सकते हैं, है ना। तो ये एक रीजन हो सकता है। फिर ये सिर्फ अभी मतलब महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मतलब इसी की इलीगल सेल चल रही है। एंड अभी हम न्यूज़ देखते हैं और बाकी है क्या, तो आपको समझ में आएगा कि बीटी कॉटन तो सिर्फ अलाउ कमर्शियल के लिए, है ना, उसमें तो सिर्फ कॉटन बोलवॉर्म के लिए था, और एच टी बी टी में हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट, ये प्लांट रेजिस्टेंट टू हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट। तो ये है एच टी बी टी। ग्लाइफोसेट को याद रख लेना एक नाम एक तरह से। एंड इसमें न्यूज़ में ये क्या है कि क्यों मतलब ये बोल रहे हैं कि भाई ऑफेंडर्स के अगेंस्ट ये लिया जाए वो लिया जाए एक्शन। तो यही कि जो इलीगल सीड्स हैं, अगर इलीगली कोई मार्केट में कोई बेचेगा तो एक तो दूसरा वो लोग बेच रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम से बेच रहे हैं अभी, तो फार्मर को पता नहीं चलेगा, वो जाके बड़ी सी कंपनी के नाम पे एक तो ज़्यादा पैसा पे करके आएगा कि हाँ उस बड़ी कंपनी का नाम है, और उसको दूसरा उसको रिस्क है, मतलब जो इलीगल मार्केट होती है तो उसको ये रिस्क है कि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है वहाँ पे क्वालिटी ऑफ सीड्स की, कि ये सही है कि गलत है, कि वो जाके फिर किससे कांटेक्ट करेगा, है ना। मतलब उसको तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा क्योंकि ये बहुत महंगे बीज आते हैं, है ना, ये सीड्स हैं बहुत थाउजेंड्स में आते हैं, और कोई मतलब उनकी क्वालिटी का कोई नहीं है, बो दिया किसान ने खेत में लगा दिया, उसके एक महीने बाद देख रहे हैं कि उगे ही नहीं है, तो कितना लॉस हो जाएगा उसको। फिर दूसरा, ये पोल्यूट्स द एनवायरमेंट, ये एनवायरमेंट को पोल्यूट करते हैं, है ना। फिर है फिफ्थ है अपना इंडस्ट्री लूज लेजिटिमेट सीड सेल, है ना। जो इंडस्ट्री है उनका तो लेजिटिमेट जो सीड सेल होनी थी वो तो नहीं हो पाएगी अभी। एंड फिर दूसरा क्या है? दूसरा ये कि जो स्मॉल जो कंपनीज थी जो बना रही थी लेजिटिमेटली, जो सीड का अपना लाइसेंस लेके बना रही थी, मैन्युफैक्चर कर रही थी, उनको भी इससे नुकसान होगा, उनको भी एक तरह से थ्रेटन है कि भाई मतलब उनका सेल कैसे होगा, इलीगल मार्केट ज़्यादा बूम कर जाएगी, वहाँ से लोग खरीद लेंगे, उनको पता ही नहीं है कि क्या मतलब सही में मिल रहा है, कि कौन किसके पास लाइसेंस है किसके पास नहीं है, फार्मर्स को इतना नहीं पता होता। फिर गवर्नमेंट लूजिंग रेवेन्यू इन टर्म्स ऑफ टैक्स कलेक्शन, है ना। और गवर्नमेंट का जो, क्योंकि जो लाइसेंस है जिनके पास वही टैक्स पे करेंगे, उनका जो इनकम होगा, इलीगल का तो कुछ अता पता ही नहीं होता, तो उनका टैक्स कलेक्शन नहीं होगा गवर्नमेंट का। ऊपर से मोस्टली
ये मतलब हाँ, बस और इसमें और क्या है, और जो ये लोग हैं ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में करते हैं, जो इलीगल मैन्युफैक्चरर हैं और फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर हैं, अपना बनाया, गवर्नमेंट कोई एक्शन लेगी उससे पहले तो ये वहाँ से गायब हो जाएंगे। और मोस्टली ये जो कंपनीज वगैरह ये गुजरात में प्रोडक्शन होता है उस वाले एरिया का पूरा वेस्टर्न में, एंड फिर उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है महाराष्ट्र वाले मोस्टली एरिया में। महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा मतलब इसका जो इलीगल सेल है सबसे ज़्यादा भी महाराष्ट्र में ही हुई है, मोर देन डबल हुई है। और गुजरात वगैरह में, गुजरात है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉटन प्रोडक्शन होता है। और यहीं पे महाराष्ट्र में ये मोर देन डबल हुई है सेल, मतलब वहाँ का ही डेटा आया है। तो मतलब यही कि गवर्नमेंट ने बोला है कि सेंटर गाइडलाइन जारी करता है कि आप ऐसा ऐसा कर सकते हो, मतलब स्टेट गवर्नमेंट को ही एक्शन लेना होता है ना। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ही इनके अगेंस्ट कोई एक्शन लेना होगा। यही न्यूज़ थी, तो हमने देख लिया कि मतलब रीज़न क्या है और ये है क्या पूरी न्यूज़। थैंक यू सो मच।